हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र यानी उसका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका चैप्टर नंबर 2 यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, कंज्यूमर्स बिहेवियर पर यह बेस्ड चैप्टर है। इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वो है उपभोक्ता संतुलन एक तथा दो वस्तु की स्थिति में, यानी व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन एंड टू गुड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कैसे पाई जाती है, और अगर दो वस्तुएं हैं या एक वस्तु है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, ग्राफ के थ्रू भी कैसे दिखाया जाता है, इसकी चर्चा इस टॉपिक में हम करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको हिंदी माध्यम में निःशुल्क दी जा रही है। आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से हैं, आप मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, जहां भी आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, सारी की सारी शिक्षा आपको स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम में बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। इसी जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये चैप्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब देखिए, मैंने शुरू में ही इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने में ही आपको बताया कि एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उपभोक्ता या कोई भी व्यक्ति जो है, उसके साधन क्या है, सीमित है, रिसोर्सेज उसके पास सीमित है। साधन में आप उसकी आय को भी ले सकते हैं, उसके जो कुछ भी खरीदने की क्षमता है, सब कुछ। अब साधन सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है, तो वो क्या करता है, चूज करता है, चयन करता है कि मैं किस चीज की कितनी मात्रा खरीदूं, एक वस्तु खरीदूं, दो वस्तु खरीदूं, जो चीज भी है उसको यूज करता रहता है। फिर वो ये देखता है कि किसी चीज को जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूं तो उससे हमको उपयोगिता प्राप्त हो रही है, कहां हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, उस हिसाब से वो अपने इनकम और खर्चे को प्लान करता है या नियोजन करता है। तो कुल मिलाकर जब वो अपने आय को इस प्रकार खर्च करे, ध्यान से समझिएगा, जब वो अपने आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, उससे हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जब वो अपने इनकम को खर्च करने से उसे संतुष्टि मिलेगी कि बस अब यहां मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, वो उपभोक्ता का संतुलन है। सो अ सिचुएशन इन विच द कंज्यूमर इज अटेनिंग द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी वो अपने आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसको अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि वहां पर प्राप्त हो रही हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपने ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम चर्चा करें तो उपभोक्ता सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है और अधिकतम संतुष्टि यानी जिसको बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाह रहा है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि क्या करना चाह रहा है, प्राप्त करना चाह रहा है। जब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह संतुलन की स्थिति में कहलाता है। यानी वो अपने सीमित साधनों को इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो वो कहलाता है उपभोक्ता का संतुलन। इस दशा में अपने व्यय करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। यानी वो अपना जो खर्च करने का उसका जो एक तरह से कह सकते हैं ढंग है, तरीका है, उसका जो फॉर्मेट है, उसको वो परिवर्तन नहीं करना चाहता कि भैया जहां हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है अब हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए उसके पास 100 रुपए हैं और कोई गुड एक्स है, उसकी वो 20 यूनिट खरीदे, 15 यूनिट खरीदे, जिस यूनिट पर उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, जहां जिसके बाद अब सीमांत उपयोगिता उसकी निगेटिव में जानी हो सकती है या जिसके बाद अब उसकी कुल उपयोगिता नहीं बढ़ेगी, तो वो वहीं रुक जाएगा, अब वो खर्च करने के तरीके को नहीं बदलेगा। सो अ सिचुएशन इन विच द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम इन सच अ वे दैट ही इज गेटिंग द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो कंज्यूमर का क्या है, उपभोक्ता का क्या है, संतुलन की स्थिति मानी जाती है। ठीक बात, वहां उसे क्या मिलता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा, अब इसके बाद उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जबकि वह अपनी सीमित द्रव्यिक आय यानी जो उसकी लिमिटेड मॉनेटरी इनकम है, विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि अधिकतम संतुष्टि मिले। अब विभिन्न वस्तुओं से मतलब यहां या तो वो एक वस्तु यूज करेगा या दो वस्तु, इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स में मान के नहीं चलते हैं हम, वो लागू नहीं होता। तो वो अपनी इनकम को इस तरह प्लान करेगा कि वो दोनों वस्तुओं से या एक वस्तु से मैक्सिमम उसे सेटिस्फेक्शन मिले। अब दोनों केस में कैसे मिलती है उसकी चर्चा में भी टेबल के साथ आपको समझाऊंगा, आपको वो चीज समझ में आएगी। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं उपभोक्ता संतुलन पर जाएं, एक बात आप ध्यान रखिए, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, अगर ये फुलफिल होंगी तभी उपभोक्ता का संतुलन माना जाएगा। क्या क्या सिचुएशंस हैं?
एक तो उपभोक्ता विवेकशील प्राणी यानी रैशनल, जो उपभोक्ता है वो विवेकशील प्राणी होना चाहिए, यानी सही गलत का उसे फर्क पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है इसमें अंतर वो कर सके, ये कंपलसरी है। उपयोगिता की गणना संख्यात्मक रूप से की जा सकती है। संख्यात्मक यानी कि आप कह सकते हैं कि उपयोगिता को मापा जाए यूटिल्स में, जैसे कार्डिनल ऑर्डिनल दो अप्रोच पढ़े थे ना गणनावाचक अप्रोच में, कि हाँ हम उपयोगिता को माप सकते हैं, तभी तो पता करेंगे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर हो, ऐसा ना हो कि मुद्रा को खर्च करने से अलग अलग संतुष्टि मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक वस्तु की उपयोगिता उसकी कीमत और दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर निर्भर करती है, बिल्कुल ठीक बात है। उपभोक्ता के पास एक निश्चित आय होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आय भी उसकी फिक्स रहनी चाहिए, और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता हो, हर वस्तु जो है वो कंपटीशन में बिक रही हो। ये सारे कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी उपभोक्ता का संतुलन होगा, अन्यथा उपभोक्ता का संतुलन यहां पर नहीं होगा। ऐसा हो कि उपभोक्ता को सही गलत का फर्क ही नहीं है कि क्या वस्तु यूज करनी है क्या नहीं करनी है, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे केसेस पे उपभोक्ता संतुलन स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये मान्यताएं आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए चर्चा करते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन हम कैसे ज्ञात करते हैं, और इसमें एक कंडीशन ये आती है कि एक वस्तु के संदर्भ में, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, अगर वस्तु या सेवा, तो अगर कोई एक वस्तु या सेवा हो, केवल उपभोक्ता अगर कोई एक ही वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हो, तो उपभोक्ता संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है, ध्यान से समझिए। किसी एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता का संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता अपने व्यय करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। यह निश्चित ही उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का वह बिंदु है जहां उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा किए गए व्यय या कीमत के बराबर है। बिल्कुल ठीक बात। एक वस्तु की स्थिति में क्या होता है, जब उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करे और कीमत के बराबर उसको सीमांत उपयोगिता मिल जाए, तो वहां पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ये टेबल और ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब जैसे मान लीजिए ये यहां लिख लीजिए उपभोक्ता संतुलन। ये जो टेबल ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने लिख दिया तो पूरे मार्क्स पक्के हैं। यहां लिख लीजिए एक वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में, इन केस ऑफ वन गुड। कैसे, मान लीजिए ये इकाई है, कितना इकाई आप यूज कर रहे हैं, ठीक। यहां ले लीजिए आप MU यानी सीमांत उपयोगिता। आपको पता है सीमांत उपयोगिता घटती है 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2। सीमांत उपयोगिता घटती है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है घटते हुई सीमांत उपयोगिता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता ह्रास का सिद्धांत हमने देख लिया प्रीवियस सेशंस में, प्लीज देख लीजिएगा पहले के वीडियोस। इकाई यहां 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई। यहां रख लीजिए वस्तु की कीमत, या इसको आप PX कह सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु X है, उसकी प्राइस ये स्थिर मानी जाती है, मान के चला जाता है कि कीमत हर इकाई पे बराबर है। तो 4, मान लीजिए कीमत 4 है, वो हर यूनिट पे 4 है, ठीक। यहां आ गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या देखा था, यहां पर 3 कंडीशन आपके सामने बनेगी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो उपभोक्ता है उसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत दोनों बराबर है, यानी जिस यूनिट को खर्च करके वो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत दोनों बराबर है। यानी ये कौन सी स्थिति है, MUX, ये MUX है, X की सीमांत उपयोगिता, X की कीमत इज इक्वल टू PX, ठीक। ये कौन सी सिचुएशन है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत दोनों यहां पर बराबर है। इसके ऊपर चलिए, इसके ऊपर क्या है, कीमत कम है उपयोगिता ज्यादा है, तो उपयोगिता तो उपभोक्ता को मिल रही है, पर अभी और उसको लग रहा है कि अभी मैं और उपयोगिता ले सकता हूं, ठीक। तो अधिकतम संतुष्टि नहीं है, अधिकतम संतुष्टि तो यहां होगी, इसके बाद वो घटने लगेगी, देखिए अब कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो ये तो हो गया संतुलन वाला स्थिति, ठीक। ये जो कंडीशन है ये क्या हो गया, संतुलन। अच्छा, यहां क्या है, MUX इज ग्रेटर देन PX। यहां क्या है, सीमांत उपयोगिता जो X की है वो ज्यादा है प्राइस से, प्राइस कम है, सीमांत उपयोगिता ज्यादा है, ये यहां से यहां तक, ठीक, यहां से यहां तक। अच्छा, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक है MUX इज लेस देन PX, प्राइस बड़ा है और सीमांत उपयोगिता कम है। तो संतुलन कहां होगा, संतुलन इस चौथे इकाई के उपभोग करने से होगा। अब आइए इसको ग्राफ से समझते हैं और तब आप इजीली इनको बता सकते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ,
ठीक है, यहां आप ले लीजिए MUX और PX दोनों इसी पे दिखा दीजिए। ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। नीचे ले लीजिए इकाई, X एक्सिस पर ले लीजिए इकाई। 7 यूनिट की इकाई है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां अधिकतम सीमांत उपयोगिता 10 तक गई है, 2 का गैप ले लीजिए, 2 4 6 8, यहां 10 हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम कीमत रेखा बना लेते हैं। कीमत क्या है, हर यूनिट पे 4 4 है, तो कीमत में तो 1 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 4, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4, 5 के ऊपर 4 4 4। तो कीमत रेखा आपकी कैसी बन जाएगी, बिल्कुल सीधी रेखा बन जाएगी। तो ये हो गई आपकी कीमत रेखा। ठीक है, तो ये आपकी कीमत रेखाएं हो गई, जिसको आप समझ सकते हैं इजीली, है ना। हर यूनिट पे 4 है, तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई PX यानी प्राइस ऑफ गुड X की रेखा। अब सीमांत उपयोगिता को कर लीजिए। पहले इकाई पे 10, यहां दूसरे पे 8, तीसरे पे 6, चौथे पे 4, पांचवें पे 2, छठे पे 0, सातवें पे -2। यहां नीचे -2 ले लीजिए, ये 0 है। अब अगर आप इसको खींचना चाहें तो कुछ यूं होते हुए यूं बनेगी। ठीक, तो ये MU रेखा सीमांत उपयोगिता है, ये भी सीधी ही बनेगी एक तरह से। ये थोड़ी सी मैं खींचने में मिस्टेक हुई है, सीधी ऐसे आएगी लगभग। ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु E लिख लीजिए, जहां पर क्या होगा, संतुलन। ठीक है, E पर संतुलन होगा। क्यों, क्योंकि सीमांत उपयोगिता जहां पर कीमत के बराबर होगी, इस बिंदु पर क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अरे यार, संतुलन, यहां संतुलन क्यों है, क्योंकि PX इज इक्वल टू MUX। बस अगर ये ग्राफ आपने बना दिया फॉर्मूले के साथ, तो एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का सबसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन ये है। ठीक है, आ गई बात समझ में। क्यों है, क्योंकि यहां पर इकाई के उपभोग के बाद सीमांत उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर है, और जहां पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होती है, वहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, और इसलिए वो उपभोक्ता का संतुलन कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए, यही चर्चा यहां पर की जा रही थी। क्या लिखा हुआ था, एक निश्चित उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि का वह बिंदु है जहां उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा किए जाने वाले सीमांत त्याग या जो कीमत है उसके बराबर रहती है। इस प्रकार उपभोक्ता का साम्य बिंदु वह बिंदु है जिस पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत समान होती है। MUX इज इक्वल टू PX। यही चीज मैं आपको डिटेल में उस ग्राफ में दिखा रहा था। अब देखिए, वस्तु की उपभोग की जाने वाली इकाइयों के 2 तत्व होते हैं कि वस्तु की कीमत क्या है और उससे सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हो रही है। जाहिर सी बात है, ये 2 चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं। संतुलन या साम्य बिंदु के निर्धारण के लिए उपभोक्ता वस्तु की कीमत और उसकी उपयोगिता की तुलना करता है। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई हमको कितनी उपयोगिता मिल रही है और कितनी वस्तु की कीमत है, इन दोनों की तुलना करेगा। वस्तु की कीमत को मुद्रा और सीमांत उपयोगिता को यूटिल में दिखाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये कीमत क्या है, ये मुद्रा, ये रुपीज में थी, ठीक, और ये किस में है, ये यूटिल्स में है। ये यहां पर लिख सकते हैं यूटिल। ठीक है, तो ये 2 चीजों से दिखाई जाती है। वस्तु दोनों की तुलना करने से वस्तु की सीमांत उपयोगिता को मुद्रा के रूप में बदला जा सकता है। यानी जो ये इस MUX को MUM भी किया जा सकता है, ये इसको MUM भी रख सकते हैं। यानी उपयोगिता को हम मनी में भी चेंज कर सकते हैं, यहां पर बताने की जरूरत है। और इस तरह एक वस्तु की स्थिति में हम उपभोक्ता संतुलन को दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 वस्तुएं हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको भी आप ध्यान में रखिए। वो अगर आप लिख के बता देंगे कि तो भी आप समझा सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन यही होता है। उसका परिभाषा तो वही रहेगा कि जहां पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन अगर 2 वस्तुएं हैं तब कैसे दिखाएंगे उपभोक्ता संतुलन, 2 वस्तु। तो यहां क्या करेंगे, यहां होता है फॉर्मूला MUX। मान लीजिए 2 वस्तु है X और Y। अगर 2 वस्तुएं हैं तो MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाई PY। यानी आप क्या करिए कि किसी भी X की सीमांत उपयोगिता
उसकी कीमत से डिवाइड करिए, मान लीजिए वैल्यू 5 आ जाए, ठीक, इक्वल्स टू यहां पर MUY को डिवाइड करिए उसके प्राइस से और ये वैल्यू भी 5 आ जाए, तब माना जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन में है। यानी वो दोनों वस्तुओं को इस प्रकार खर्च कर रहा है, इस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है, दोनों वस्तुओं पर अपने आय को इस तरह खर्च कर रहा है कि उसकी संतुष्टि एकदम समान रह रही है, तब उसको संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। अब मान लीजिए ये 5 आ जाए, ये 4 आ जाए, तब भी संतुलन नहीं है, 5 आ जाए, ये 6 आ जाए, तो भी संतुलन नहीं है। डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए, डिवाइड करने पर दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो ये हो गया 2 वस्तु की स्थिति में और ये हो गया 1 वस्तु की स्थिति में। ठीक बात है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। तो ये आप ध्यान रखेंगे जो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति आप देख रहे हैं, एक अनतिमान वक्र द्वारा होता है, वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन में यह भी बात देखी जाती है। एक उपभोक्ता के लिए 1 रुपए की कीमत को MUM स्पष्ट करता है, अर्थात 1 रुपए से वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है। मान लीजिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो 1 रुपया और अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उससे और कितना आप खरीद पाएंगे, ये रुपए की सीमांत उपयोगिता है। साम्य बिंदु का पता लगाने के लिए MUM को मापने हेतु एक मौद्रिक पैमाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इक्विलिब्रियम में इसको मौद्रिक पैमाना मान लिया जाता है ताकि हम इक्विलिब्रियम या संतुलन पता कर सकें। MUM को यहां स्थिर माना गया है क्योंकि मुद्रा की प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता बराबर रहती है। तो उपभोक्ता संतुलन में ये एजम्पशन करके चला जाता है, मैंने पहले आपको बताया था, मान्यता में मान लिया जाता है कि रुपए की सीमांत उपयोगिता बराबर रहेगी, हर इकाई से हम उतना ही खरीद पाएंगे, ये मान के चला जाता है। अब जैसे यहां पर देखिए आपको दिया गया है उपभोक्ता संतुलन के लिए एक और ग्राफ, इस ग्राफ से भी आप टेबल समझ सकते हैं। ये यूनिट्स हैं, ये प्राइस बिल्कुल बराबर रखी गई है, MUX ये आप नीचे देख रहे हैं घटता हुआ आ रहा है, और ये MUM है, तो ये भी बिल्कुल समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस MUX को ही रुपीज में कन्वर्ट किया हुआ है, तो बिल्कुल सेम वैल्यू रहेगी। और 2 सिचुएशन आपको दिखाई देंगी। एक सिचुएशन जब सीमांत उपयोगिता ज्यादा है और कीमत कम है, MUX इज ग्रेटर देन PX, मैंने ग्राफ में भी आपको दिखाया है अभी। दूसरी सिचुएशन जब प्राइस और MUX दोनों बराबर हैं, यानी MUX इज इक्वल टू प्राइस, वस्तु X की सीमांत उपयोगिता, वस्तु की कीमत दोनों बराबर है, यही संतुलन वाली स्थिति होती है। अभी हमने वो ग्राफ में देखा ही है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, भूलना नहीं चाहिए। और तीसरी स्थिति जब सीमांत उपयोगिता कम हो और कीमत ज्यादा हो, यानी MUX इज लेस देन PX। ठीक है, यही चीज मैंने आपको यहाँ ग्राफ में भी दिखाया है ना, तीनों कंडीशंस, ये उपभोक्ता संतुलन की कंडीशन रहती है। हाँ, मैंने अपना टेबल बता दिया है, टेबल आसान है। तो इस तरह से आप बहुत आराम से दिखा सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता किस प्रकार एक वस्तु की स्थिति में किस प्रकार उपभोक्ता अपना संतुलन प्राप्त करता है। अब संतुलन के अतिरिक्त 2 और अवस्थाएं हो सकती हैं, इन्हीं दोनों अवस्थाएं की बात हो रही है। एक तो ये संतुलन की अवस्था है, एक ये अवस्था, एक ये अवस्था। इसके बारे में भी 1-2 लाइन देख लेते हैं, नोट्स में भी आपके काम आ जाएगा। तो पहली अवस्था क्या होती है, जब सीमांत उपयोगिता कीमत से ज्यादा हो, पहले ऊपर की कंडीशन। इस स्थिति में चुकाई गई कीमत की तुलना में अधिक संतुष्टि मिलती है और उपभोक्ता की बचत भी होती है, मतलब पैसा कम दे रहा है, उपयोगिता ज्यादा मिल रही है। वास्तव में चुकाई गई राशि को तुलना में वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही उपभोक्ता की बचत है। जैसे आप इस टेबल को अगर देखें तो वो पैसा दे रहा है 4, मिल रहा है उसे 10, 8, 6, तो यहाँ 6 रुपए की बचत है, यहाँ 4 रुपए की बचत है, यहाँ 2 रुपए की बचत। तो वो कम पैसा देके ज्यादा उपयोगिता ले रहा है, तो ये उपभोक्ता की बचत है। अन्य शब्दों में उपभोक्ता द्वारा मुद्रा के रूप में किए जाने वाले त्याग की तुलना में प्राप्त होने वाली उपयोगिता जितनी अधिक होगी, उसी अंतर को उपभोक्ता का बचत कहते हैं। यानी जितना पैसा उसको कम देना पड़े और जितना वो बचत ज्यादा करे, वो उपभोक्ता की बचत होगी। जब सीमांत उपयोगिता चुकाई गई कीमत से कम हो, यानी MUX इज लेस देन PX, इस स्थिति में चुकाई गई कीमत की तुलना में प्राप्त होने वाली संतुष्टि की मात्रा कम होती है, नीचे वाली कंडीशन जो थी। ऐसे में उपभोक्ता को वस्तु का उपयोग करना रोक देता है। साम्य की प्राप्ति के लिए उपभोग घटाकर उसी बिंदु कर ले आता है जहां उसकी मात्रा चुकाई गई कीमत के बराबर हो, यानी वो इस नीचे वाले कंडीशन में कभी उपभोग नहीं करेगा, वो उपभोग को घटा के यहां तक रखेगा और यहीं वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाएगा और वहीं वो संतुलन की स्थिति उसको मिलती है। तो इन 2 कंडीशंस को भी जानना जरूरी था। कुल मिलाकर उपभोक्ता संतुलन क्या है कि जब वो उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि मिलती रहे और वो अपने व्यय के पैटर्न या व्यय के तरीके को बदलना ना चाहे। और एक वस्तु की स्थिति में क्या बनती है स्थिति और 2 वस्तु की स्थिति में क्या स्थिति होती है, मैंने आपको समझा दी है। कोई इसमें डाउट, कंफ्यूजन, परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ग्राफ में बनाना आपको सिखाई रहा हूं, साथ साथ में इसको देखते रहिएगा और एग्जाम में आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट यानी www.magnetbrains.com, मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन या मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब मंच पर ये जितने कोर्सेज हैं, CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, सबकी पढ़ाई बिल्कुल 100% फ्री आप कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में बुक्स और ई बुक्स के भी लिंक्स दिए हुए हैं। और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इनको तो आप जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हर नई चीज, हर क्रिएटिव वीडियोस हम वहां पर अपलोड करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, जिससे आप बिल्कुल अपडेटेड रहें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक जरूर करिएगा, प्लीज शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर के अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।